हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी निकली है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में निकली है। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है एडवर्टीजमेंट फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट चेयरपर्सन एंड मेंबर की रहेगी। यहाँ पे CWC में रहेगी। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। देन यहाँ पे इसकी डिटेलिंग बता रखी है कि कौन कौन से उसमें कितनी वैकेंसीज रहेगी। जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन मेंबर की रहेगी चाइल्ड CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में रहेगी। इन द ये जो है अंडर जुवेनाइल जुडिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडेड, इसके अकॉर्डिंग रहेगी। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि जो अम्बाला है उसमें कौन सी पोस्ट है, कौन से डिपार्टमेंट है। जैसे मेंबर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में टोटल 3 पोस्ट निकली हुई है। भिवानी में इन्होंने बता रखा है चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में 1 पोस्ट है, मेंबर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में 3 पोस्ट है, एक उसमें से फीमेल के लिए रिजर्व है। चरखी दादरी में इन्होंने बता रखा है चाइल्ड चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर में टोटल जो है 1 ही पोस्ट है यहाँ पे। और जो मेंबर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसमें 4 पोस्ट है, जिसमें से एक फीमेल के लिए रिजर्व है। फतेहाबाद में इन्होंने बता रखा है कि 1 पोस्ट है यहाँ पे CCWC में। और जो यहाँ पे मेंबर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसमें 4 पोस्ट है, एक फीमेल के लिए रिजर्व है। ऐसे यहाँ पे उन्होंने सभी की बता रखी है। जैसे हिसार में बता रखी है मेंबर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में टोटल 4 पोस्ट है। करनाल में बता रखी है चेयरपर्सन वाइल्ड वेलफेयर कमेटी में 1 है, मेंबर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में 4 है, जिसमें से एक फीमेल के लिए रिजर्व है। पानीपत में बता रखी है चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में 1 पोस्ट है, मेंबर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टोटल 4 पोस्ट है, जिसमें से एक फीमेल के लिए रिजर्व है। सोनीपत में बता रखी है वुमेन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में टोटल 3 पोस्ट है। यहाँ पे इन्होंने चेयरपर्सन एंड मेंबर की बता रखी है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी। जैसे ये इन्होंने बता रखी है चेयरपर्सन की 1 पोस्ट है, इसके लिए बता रखी है जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने अपनी डिग्री क्यों चाहिए, या चाइल्ड साइकोलॉजी में या फिर साइकेट्री में या फिर लॉ में या फिर सोशल वर्क में या सोशियोलॉजी में या ह्यूमन वेल्थ में या एजुकेशन में या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में या फिर स्पेशल एजुकेशन की होनी चाहिए डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन के लिए। और इसके अलावा मतलब यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन बता रखी है जो एज उनकी रहेगी 36 से लेकर 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। 3 ईयर्स का उनका टेन्योर रहेगा। और यहाँ पे एप्लीकेंट जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो हरियाणा का रेजिडेंट होना चाहिए। ये इन्होंने बता रखा है क्या क्या रहेगा। यहाँ पे वही है डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है आपने इसको अगर रिसीव हुआ तो उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो इसका प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन पर फॉर्म है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देन यही यहाँ पे इन्होंने बता रखा है आपने जो एप्लीकेशन सेंड करना है। जैसे ये इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म बता रखा था, इसके नीचे एंड में दिया होगा एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। जो भी इसका फॉर्मेट है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एप्लीकेशन फॉर्म का, लास्ट डेट दे रखी है 17 नवंबर 2023 5 बजे से पहले पहले जो भी इसके डॉक्यूमेंट रहेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का। और यहाँ पे इसका एड्रेस दिया कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट रहेगी उसके आपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे प्रोग्राम ऑफिसर को सेंड करना है। यहाँ पे इसका हिंदी में बता रखा है कि क्या क्या रहेगा कि तहत कौन से भी। इसमें अम्बाला में वही सेम पोस्ट बता रखी है जो ऊपर ही उन्होंने बताई थी। जस्ट ये हिंदी में उम्मीदवार के जो आपने अपनी डिग्री वगैरह है वो बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या फिर सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या फिर मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विकलांग बच्चों के विशेष शिक्षा में डिग्री होनी चाहिए। जिसके बाद बच्चा संबंधित शिक्षा या फिर स्वास्थ्य या कल्याण गतिविधियों में 7 वर्ष का अनुभव हो। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि उनके पास मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, या जो बाल मनोचिकित्सा या फिर मनोविज्ञान या कानून या सामाजिक कार्य या फिर मानव विकास विकलांग कार्यों के लिए विशेष शिक्षा में उन्होंने व्यावसायिक डिग्री की होनी चाहिए। आपके पास या तो 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपने कोई डिग्री की होनी चाहिए। एज इन्होंने वही बता रखी है आपका जो एज वगैरह 35 से लेकर 65 के बीच में होनी चाहिए। 3 वर्ष की आपकी अवधि रहेगी। और जो आपको भुगतान दिया जाएगा वो अध्यक्ष जो भी सदस्य बाल कल्याण समिति सदस्य जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट को बैठक अनुसार दिया जाएगा। जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं हरियाणा का अधिवासी यानी हरियाणा का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या करेगा, किस जिले में क्वालिफिकेशन उन्होंने बता रखी है क्या करेगी। सीधे आपके अगर आप करते हैं उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा है कि इसके पते पे भेजने, जो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है जो भी आपका कंसर्न उसका रहेगा डिपार्टमेंट रहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने बता रखी है ये आपकी जो पोस्ट है मेंबर की, ये JJB में यानी यहाँ पे जो इन्होंने बता रखी है उसमें रहेगी। देन यहाँ पे उन्होंने बता रखी है अम्बाला में मेंबर जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में टोटल 2 वैकेंसीज है, एक फीमेल के रिजर्व है। भिवानी में बता रखी है JJB में टोटल मेंबर 2 पोस्ट है, एक फीमेल के रिजर्व है। चरखी दादरी में 2 पोस्ट है, एक फीमेल के लिए रिजर्व है। फरीदाबाद में 1 ही पोस्ट है जो JJB में। एंड यहाँ पे इन्होंने ऐसे काफ़ी सारी पोस्ट बता रखी हैं। और जो इसके लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने बता रखी है लिखे है कि JJB की अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में तो आपके पास मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जैसे बच्चों के एजुकेशन के फील्ड में या फिर हेल्थ के या वेलफेयर एक्टिविटीज़ के, या फिर आपने लिखे है कि प्रैक्टिस की होनी चाहिए, डिग्री की आपने की होनी चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी में या फिर साइकेट्री में या सोशियोलॉजी में या फिर लॉ के फील्ड में। उसके साथ साथ आपने प्रैक्टिस की होनी चाहिए। एज उन्होंने बता रखी है 35 से लेकर 65 साल के जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपका पीरियड रहेगा।
और स्टाइपेंड इन्होंने बता जो आपको यहाँ पे पे किया जाएगा मेंबर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अकॉर्डिंग जो आपको पे किया जाएगा। कैंडिडेट जो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो हरियाणा का यहाँ पे उनके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए, यही बता रखा है। देन ये आपका हिंदी में दिया हुआ है कि क्या क्या रहेगा कि हरियाणा का निवासी होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने वही बता रखा है कौन कौन सी रहेंगे। देन आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट दे रखी है 17 नवंबर 2023 5 बजे से पहले पहले जो है जो भी आपका जिस भी जिले से आप संबंधित रखते हैं वहाँ के जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास के कार्यालय में आपने भेज देना जो आपके डॉक्यूमेंट के साथ साथ। अगर आप सीधा यहाँ पे भेजेंगे WCD के मुख्यालय में तो उसे एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका आवेदक यहाँ पे आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजा है वो इनकम्प्लीट है तो भी उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशियली वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। जैसे आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आप इसके एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है रिगार्डिंग न्यू एडवर्टीजमेंट ऑफ चेयरपर्सन मेंबर CWC एंड मेंबर JJB। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट में आएंगे, ये इन्होंने एडवर्टीजमेंट दे रखी है, यहाँ पे एंड में आपको मिल जाएगा। आपने ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। यहाँ पे जैसे आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है कि मेंबर JJB में या फिर आप CW, तो वो आ जाएगा। यहाँ पे पोस्ट का नेम आ जाएगा, कौन सी पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज निकली हुई है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा था कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में निकली हुई हैं। भिवानी में अगर आप JJB के लिए कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे JJB के लिए यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लिए कर रहे हैं तो आपने वो लिखना होगा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए कर रहे हैं वो लिख देना है। यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आ जाएगा क्या है, या उनकी मदर का नेम आ जाएगा, या उनके फादर या फिर हस्बैंड का नेम आ जाएगा। जैसे कईयों में फीमेल के लिए रिजर्व है तो उनके यहाँ पे आप उनके लिए यहाँ पे प्रेफरेंसेस मतलब हो जाएगी। परमानेंट एड्रेस बता रखे या कॉरेस्पॉन्डेंस बता रखे, यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर, देन स्लैश में email ID, आधार नंबर, ये सब लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है आपकी क्या है, जो आपके हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट में वही लिखनी है। यहाँ पे आपकी प्रेजेंट एज आ जाएगी क्या है वो आपने यहाँ लिख देनी है, कितने डेज कितने मंथ्स एंड कितने ईयर्स के हुए। यहाँ हरियाणा स्टेट का डोमिसाइल है उसकी फोटोकॉपीज के साथ अटैच करनी है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे जो भी क्वालिफिकेशन इन्होंने जैसे डिग्री मांगी हुई है आपकी चाइल्ड साइकेट्री में या उसमें लिख देनी है आपने। एजुकेशन सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। अगर कुछ आप डिक्लेरेशन अटैच करनी है इसके साथ आपने यहाँ पे लिखे कि अटैच किए येस या नो। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी, मैट्रिकुलेशन से आपने स्टार्ट कर देनी है। आप इस कॉलम को मतलब कर सकते हैं स्टैंड। देन उसके बाद +2 की आ जाएगी, फिर उसके बाद डिग्री आ जाएगी, कौन से स्कूल से की है, कितने मार्क्स से, कितनी परसेंटेज दी। यहाँ आपका अगर एक्सपीरियंस है वो आपने लिख देना है, कितना एक्सपीरियंस है, कितने से कितने, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, लास्ट सैलरी क्या थी। यहाँ पे अगर आपके पास CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का या फिर JJC यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का एक्सपीरियंस है तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखे कि जो भी मैंने स्टेट वगैरह भरी, जो भी मैंने इसमें स्टेटमेंट वगैरह दी है मेरे अकॉर्डिंग ट्रू है। एंड अगर कहीं पे भी ऐसे लिखते हैं तो कि मतलब मुझसे मतलब कोई भी ऐसी गलती वगैरह हुई है अथॉरिटी तो कुछ गलत है तो मेरी जो सर्विस है टर्मिनेट किया जा सकता है। यहाँ आपने सिग्नेचर कर देना है, कौन सी डेट का कौन से प्लेस से भरे हैं वो आ जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, ये आपने यहाँ पे भर के भेजना है। और यहाँ पे इन्होंने बता रखे कि आप जिस भी लास्ट डेट जो दे रखी है 17 नवंबर 2023 दे रखी है, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपकी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट रहेगी वहाँ पे आपने भेजना होगा उसके डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। देन ये यहाँ पे इन्होंने वही बता रखा है क्या क्या रहेगा, ये पूरा का पूरा इन्होंने बता रखा है आपका। देन एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि हाँ इसके एंड में आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है कि हाँ आप कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है फिलिंग अप पोस्ट मेंबर, ये JJB डिपार्टमेंट में है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में। और ये जो वैकेंसीज हैं ये अलग सी है, ये जैसे CWC में है यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में दे रखी है वैकेंसीज। तो ये यहाँ पे इन्होंने दे रखी है आपकी कौन कौन सी रहेगी, आपने यहाँ से जाके चेक कर लेनी है। तो ये आप करेगा, आपने इसके साथ जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आपने इसके साथ अटैच करना है। आपका यहाँ पे इन्होंने जैसे बता रखे हैं कि कौन कौन से इसके साथ साथ ये मतलब इसके एंड में इन्होंने बता रखे हैं हरियाणा का डोमिसाइल है वो भी आपने इसके साथ अटैच करना है। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, सेल्फ डिक्लेरेशन अटैच करनी है। इस सारे डॉक्यूमेंट आपने जो है इसके साथ अटैच करके 17 नवंबर 2023 से पहले पहले जैसे जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के आपने डिपार्टमेंट में पहुंचा देने हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।